दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हरियाणा के 22 जिलों में पंजाबी समुदाय की बड़ी भारी उपस्थिति है और कई जिले तो ऐसे हैं हरियाणा के जो पंजाबी डोमिनेटेड है, जैसे फरीदाबाद, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर अन्य ज़िलों में भी, बाकी ज़िलों में भी पंजाबी समुदाय की अच्छी खासी जनसंख्या रहती है। लेकिन पंजाबी समुदाय मानता है कि उसके साथ कई प्रकार से अन्याय आज भी हो रहा है। कई बड़े नेता पंजाबी समुदाय के तो ये तक दावा करते हैं कि हरियाणा में पंजाबी समुदाय की 35% आबादी है, लेकिन उनकी आबादी के हिसाब से आज तक उन्हें राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में वो मान सम्मान या हक नहीं दिया गया जो उन्हें मिलना चाहिए था। दोस्तों, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत व अफगानिस्तान बॉर्डर का जो फ्रंटियर इलाका है, वहाँ से भारी तादाद में हिंदू सिख उजड़कर भारत में पहुँचे थे और उन सबको भारत के अलग अलग हिस्सों में बसाया गया था। पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में उनको बसाया गया था। आज हम विशेषकर बात करेंगे फरीदाबाद की। दोस्तों, फरीदाबाद एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। फरीदाबाद जब बसा था आज़ादी के बाद तो उसका नाम NIT न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप फरीदाबाद नाम रखा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद ने औद्योगिक क्षेत्र में न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और फरीदाबाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला रहा है और गुड़गांव, पलवल ये सब एक ही ज़िला था, तो इन्हीं में से ये हैं। और उसी तरीके से गुड़गांव में भी बड़ी आबादी पंजाबियों की है। ये पंजाबियों का एक तरीके से पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है और जो पूरे हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। लेकिन इन समुदाय की कुछ तकलीफ़ें हैं जो उनके नेताओं से या पंजाबी समुदाय के नेताओं से बातचीत करने पर सामने आई है। मैंने इस मुद्दे पर पंजाबी समुदाय के बड़े नेता AC चौधरी से भी इस मुद्दे पर बातचीत की, तो उनका कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पाकिस्तान से उजड़े हिंदू सिख शरणार्थियों के लिए NIT फरीदाबाद बसाया था और यहाँ के लोगों के लिए सरकार ने 5000 मकान बनाकर 5000 परिवारों को दिए थे, जो उनकी कीमत उस दौरान मात्र 2600 रुपये रखी गई थी, जिसकी किस्त महीने की, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 2 रुपये या 5 रुपये ऐसा कुछ रखी गई थी। और भारी तादाद में NIT में आज भी वो 233 गज के मकान हैं। और जो सबसे बड़ी जो बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने न केवल उनको रहने के लिए 5000 मकान बना के दिए, बल्कि उन्हीं के बच्चों के रोजगार के लिए यहाँ पर वो इंडस्ट्री भी लेकर आए। भारी उद्योग यहाँ पर लगाए गए, जिससे बहुत तेज़ी से NIT फरीदाबाद फला फूला। न केवल पंजाबी समुदाय बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को
हरियाणा के लोगों को रोज़गार मिला। और आज तो स्थिति ये है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग फरीदाबाद में या तो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं या किसी भी तरीके से फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी फरीदाबाद बन चुका है। अब आप कहेंगे कि भाई पंजाबी समुदाय का दुख क्या है। यदि मैं फरीदाबाद की बात करूं तो सबसे बड़ा दुख ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उनको NIT फरीदाबाद बना के दिया और न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप, यानी NIT का मतलब न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप फरीदाबाद, तो फरीदाबाद के पंजाबी समुदाय के लिए NIT फरीदाबाद विधानसभा हल्का भी बनाया गया था। इससे क्या होता था कि यहाँ से पंजाबी समुदाय का ही कोई MLA बनता था हर बार, और AC चौधरी स्वयं कई बार यहाँ से MLA रहे और हरियाणा सरकार में कई बार बड़े बड़े मंत्रालयों के मिनिस्टर बने। लेकिन उनका दुख क्या है, वो कहते हैं कि लाखों NIT फरीदाबाद वासियों का ये बहुत बड़ा दुख है कि पंजाबी डोमिनेटेड NIT फरीदाबाद हलके को का नाम बदलकर वो बड़कल गांव के नाम से वो अलग हलका बना दिया गया और पंजाबी समुदाय की एकता को और राजनीतिक रुतबे को ख़त्म करने के लिए उसमें देहाती समुदाय को या गांवों को जोड़ दिया गया। और जो NIT फरीदाबाद जो रखा गया, नाम तो NIT छोड़ दिया गया, लेकिन उसमें भी दुनिया भर से आए हुए लोगों को और बहुत सारे गांवों को उसमें मिला दिया गया, जिससे कि जो NIT फरीदाबाद पंजाबी डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र था उसको ख़त्म कर दिया गया। इस पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर AC चौधरी कहते हैं कि ये पंजाबी समुदाय के साथ बड़ी साजिश थी कि भाई पंजाबी समुदाय किसी पे डिपेंड हो जाए और अपने दम पे पंजाबी अपना MLA ना चुन सके और उन्हें आसपास के गांवों पर निर्भर रहना पड़े। और ऐसा ही हुआ भी कि गांव के लोगों को यहाँ से टिकट दिया जाने लगा, जो कि कतई भी मुनासिब नहीं था। तो और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन AC चौधरी न केवल फरीदाबाद के कई बार MLA रहे, मिनिस्टर रहे, बल्कि वो हरियाणा के एक बड़े पंजाबी समुदाय के नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका कहना है कि कहने को तो आज हरियाणा में पंजाबी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी अनिल विज पंजाबी हैं, लेकिन 2-4 ही MLA, 4-5 MLA ही यहाँ से चुने गए हैं। जबकि 1982 में जब चौधरी भजनलाल की सरकार थी, तो भजनलाल की सरकार में 12 मंत्री पंजाबी समुदाय के होते थे और वो पंजाबी समुदाय के लिए स्वर्ण काल था। 1982 के बाद कभी भी पंजाबी समुदाय को उनके इतने मंत्री नहीं बने, ना इतने MLA को टिकट दिया गया जितना 1982 में दिया गया था। और उस दौर को याद कर करके पंजाबी समुदाय दुखी होता है और वो इस बात पर आमादा है कि यदि पुराने वाले NIT विधानसभा हलके को पुनर्जीवित नहीं किया गया, उसको पहले वाली स्थिति में नहीं लाया गया, तो फरीदाबाद NIT का पंजाबी समुदाय बड़ा आंदोलन भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, जो खुद पंजाबी समुदाय से हैं, उनसे आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पंजाबी समुदाय के मान को रखें, उनकी आवाज़ को सुने और पुराने NIT फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र को पुनः उसी रूप में जिंदा करें जिससे पंजाबियों का हक मिल सके। उनका ये भी दावा है कि बेशक आज प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी जो पंजाबी समुदाय से CM हैं और अनिल विज गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने कोई पंजाबी समुदाय के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो।
35% पंजाबी समुदाय का हक कौन दिलाएगा? उनका दावा है कि यदि पंजाबी समुदाय की अनदेखी की गई और NIT फरीदाबाद जो पंजाबी समुदाय वाला, तो जो NIT नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो ये विधानसभा क्षेत्र था उसको नहीं बनाया गया, तो बड़ा आंदोलन यहाँ की जनता करेगी। और इसलिए हम आग्रह करते हैं कि जो 2004 से पहले ये जो साजिश के तहत NIT विधानसभा क्षेत्र बदल कर उसको बड़कल गांव का विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया, इस फैसले को वापस लिया जाए। और जब हरियाणा में सेंसस हो तो पंजाबी समुदाय को 35% जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में या अन्य हर तरीके के जो भी वाजिब उनके हिस्से का हक बनता है उनको मिलना चाहिए। हालांकि मैं AC चौधरी जी के इस बयान से सहमत नहीं हूं कि पूरे हरियाणा में 35% पंजाबी समुदाय होगा, और इसका कोई अधिकृत कोई लेखा जोखा या आंकड़े भी नहीं हैं। लेकिन ये सत्य है कि हरियाणा के हर ज़िले में पंजाबी समुदाय की पैठ है, और कई ज़िले तो पंजाबी डोमिनेटेड शहर हैं। उनका आखिरी तौर पर यह कहना था कि भाई NIT जो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है, अर्बन सीट है, तो उसको अर्बन ही रहने दिया जाए, गांवों के साथ उसको ना मिलाया जाए। यदि मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो पूरे प्रदेश का पंजाबी समुदाय उनका आभारी होगा और हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन एक पंजाबी मुख्यमंत्री होते हुए यदि ये छोटा सा काम वो पंजाबी समुदाय के लिए नहीं कर सके तो उनका पंजाबी मुख्यमंत्री होना किसी काम का नहीं है। और न केवल फरीदाबाद बल्कि इस तरीके की जातियां पंजाबी समुदाय के साथ राजनीतिक तौर पर पूरे हरियाणा में की जा रही हैं, उनको उतने टिकट नहीं दिए जाते जिनके कि वो हकदार हैं। तो आने वाली जो विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले NIT को पुराने रूप में लाया जाए, पंजाबी डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र फिर से बनाया जाए। यदि उन्होंने ऐसा किया तो पंजाबी समुदाय उनका बहुत बहुत आभारी रहेगा। इसी के साथ मैं ये अपना मुद्दा ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ कि पंजाबी समुदाय की आवाज़ को वर्तमान सरकार सुनेगी और उनको उनका हक देगी, उनको उनके साथ न्याय करेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।